तो हेलो 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 भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे बिल्कुल नए वीडियो में। और गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सबसे बेस्ट फ्री फायर सेटिंग्स, जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। मतलब कि आप 2 GB रैम, 3 GB रैम, 4 GB रैम, 6 GB रैम या 8 GB रैम की डिवाइस में खेलते हो तो आपको किस तरह के सेटिंग रखने हैं और कौन से सेटिंग रखने से आपके ड्रैग शॉट, इनस्कोप ड्रैग शॉट, वन टैप और सेटअप हेडशॉट सबसे अच्छे लगेंगे। सभी की सभी चीजें आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और उसी के साथ आपको बताने वाला हूं कि मैं कौन सा सेटिंग यूज करता हूं और क्यों करता हूं। ठीक है, वो सभी की सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कर देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और उसी के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरी चैनल पे हर 100 बंदे वीडियो देखते हैं, उसमें से 83 बंदे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मतलब कि यार कोई सपोर्ट ही नहीं दिखा रहा है, किसी को सब्सक्राइब ही नहीं करना है। क्या कर रहे हो गाइस, सब्सक्राइब मारो। ठीक है, अगर आपको बटन लाल कलर का दिख रहा है ना तो यार सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेट कर लेना। ठीक है, तो अब गाइस हम वीडियो के ऊपर आ जाते हैं। तो सेटिंग्स के अंदर चलते हैं। सबसे पहले तो सेटिंग्स में यहाँ पर आपको टोटल 6 सेटिंग मिलते हैं और उसमें से सिर्फ 4 सेटिंग काम के, बाकी के 2 की बात मैं नहीं करने वाला। तो सबसे पहले बेसिक की बात बता दूं ना, तो मतलब जिनके रैम फोन के अंदर रैम है 2 GB या 3 GB, वो यूज करो स्मूथ। ठीक है, जिसके अंदर है 4 GB, 6 GB, ठीक है, उसमें भी 4 GB और 6 सीरीज का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। ठीक है, 610, 630 मतलब समथिंग जो भी है वो लोग स्टैंडर्ड यूज करो, सबसे बेस्ट रहेगा। बैटरी ज्यादा चलेगी, नो डाउट उनमें अल्ट्रा चलेगा, मगर बैटरी ज्यादा खत्म हो जाएगी। और उससे बाद जिसकी मतलब 7 सीरीज या 8 सीरीज का प्रोसेसर है और मतलब महंगे फोन है, प्रीमियम फोन है, उन लोगों के लिए है अल्ट्रा। उसी में अगर आपको ज्यादा बैटरी चाहिए तो ब्राइटनेस और शेडो को ऑफ करके खेलो, सिर्फ हाई FPS ऑन रखो, बाकी कुछ ऑन रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, नया फोन है ROG जैसा, जिसकी बैटरी भी एकदम जंबो है, तो मतलब आप सब कुछ फुल करके खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पर ऑटो स्केल की बात करूं मिनी मैप के अंदर, तो जब आप स्काई डाइव करते हो, आसमान में से जब जंप करते हो ना, तब अगर आप ऑटो स्केल यूज करते हो ना, तो क्या होता है कि आपका कैमरा ऑटोमेटिक, मतलब मिनी मैप जो आता है ना कॉर्नर में, वो ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है। ठीक है, मतलब जूम आउट हो जाता है, तो आपको ज्यादा दूर की चीजें दिखती है, स्कैनर बैनर उन सब के लिए। तो ये ऑटो स्केल ऑलवेज ऑन पर रखो और कैमरा जो है ना उसको ऑलवेज रोटेटिंग रखो, क्योंकि नॉर्थ ऑफ वाला कैमरा है ना वो आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। उससे अच्छा है कि आप रोटेटिंग वाला कैमरा ही रखो। अब आते हैं इस सेंसिटिविटी के ऊपर, तो वो मैं आपको लास्ट में समझाता हूं मैंने क्यों सब कुछ 100 रखा है। ठीक है, मतलब इसमें चेंजेस है, रीसेट कर देता हूं, कैसे सेट करना है वो मैं आपको समझाता हूं। अब आते हैं इस कंट्रोल के ऊपर। कंट्रोल के अंदर सबसे पहला है एम प्रिसीजन, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग गेम के अंदर कोई है ना तो वो है एम प्रिसीजन। यहां पर 3 है, डिफॉल्ट, प्रिसाइज और स्कोप और फुल कंट्रोल। ठीक है, अब यहां पर आपको रखना है डिफॉल्ट। अगर आप डिफॉल्ट रखेंगे ना तो आपका जो गेम है ना उनके अंदर आपको ड्रैग शॉट इजीली, मतलब डिफॉल्ट के कारण ड्रैग शॉट इजीली लगेंगे, इन स्कोप ड्रैग शॉट लग सकेंगे। अगर डिफॉल्ट नहीं होगा तो इन स्कोप ड्रैग शॉट आपके कभी नहीं लगेंगे। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपके सेटअप लगेंगे डिफॉल्ट के लिए, मतलब सेटअप चाहिए तो मतलब डिफॉल्ट होना ही चाहिए। अगर आपको इन स्कोप ड्रैग मारना है तो भी डिफॉल्ट होना चाहिए, मतलब स्कोप के अंदर कोई भी ट्रिक यूज करनी है ना तो आपको डिफॉल्ट होना ही चाहिए ऑलवेज। ठीक है, तो मतलब अगर आप डिफॉल्ट यूज करते हो तो आपके सेटअप वर्क करेंगे, आपके ड्रैग शॉट वर्क करेंगे, आपके वन टैप वर्क करेंगे और आपके इन स्कोप ड्रैग शॉट भी वर्क करेंगे। सबकी सब चीजें डिफॉल्ट में वर्क करेगी। अब बात करते हैं गाइस प्रिसाइज ऑन स्कोप की। प्रिसाइज ऑन स्कोप किसके लिए है कि आप जब भी स्कोप खोलते हो ना तो आपका एम असिस्ट जो है ना वो चला जाता है। मतलब कि आप जब भी किसी बंदे को मारते हो ना तो गेम का मतलब गेम के अंदर ऐसे स्क्रिप्ट है जो आपके एम को एनिमी के ऊपर चिपका के रखती है। कहां चिपका के रखती है? एनिमी के सेंटर पे, मतलब उसके पेट पे, उसकी छाती पे रखता है एम, उसको बोलते हैं एम असिस्ट। तो आप जब स्कोप खोलते हो ना तो एम असिस्ट बंद हो जाता है प्रिसाइज ऑन स्कोप के अंदर। तो अगर आप प्रिसाइज ऑन स्कोप यूज कर रहे हो तो आपके सेटअप हेडशॉट नहीं लगेंगे, आपके इन स्कोप ड्रैग हेडशॉट भी नहीं लगेंगे। आपके विथआउट स्कोप जो ड्रैग हेडशॉट होते हैं वो लगेंगे और वन टैप लगेंगे। ठीक है, ये सब लगेंगे प्रिसाइज ऑन स्कोप के ऊपर। और फुल कंट्रोल की बात करूं तो फुल कंट्रोल के अंदर एम असिस्ट कंप्लीटली ऑफ हो जाता है, तो आपकी कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी। आपको मैन्युअली एम करके बंदों के ऊपर मारना चाहिए, जो मतलब मैं कभी भी आपको नहीं बोलूंगा कि फुल कंट्रोल यूज करो। तो मेरा मानना यही है कि आप लोग डिफॉल्ट यूज करो, इट इज मोर देन बेटर। लेफ्ट फायर बटन गाइस आपके ऊपर है। ठीक है, मैं मतलब कभी भी लेफ्ट फायर बटन यूज नहीं करता क्योंकि मैं पीसी में खेलता हूं, और मैं जब भी फोन में खेलता हूं तो मैं ऑलवेज लेफ्ट फायर बटन यूज करता हूं।
और मैं इसको यूज करता हूँ सेटअप हेडशॉट के टाइम, ठीक है। तो अगर आप सेटअप हेडशॉट यूज करते हो तो लेफ्ट फायर बटन ऑलवेज रखो। फिर बात करते हैं क्विक वेपन स्विच, तो आपके ऊपर है, आपको अगर रखनी है तो रखो, नहीं रखनी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्विक रिलोड की बात करूँ तो अगर आप 3 फिंगर 4 फिंगर खेलते हो तो क्विक रिलोड इज बेटर, यूज करा करो, सबसे अच्छी चीज है। उसके बाद AWM स्नाइपिंग की बात करूं तो उसमें ऑलवेज होल्ड फायर टू स्कोप रखो। होल्ड फायर टू स्कोप में क्या होता है, आप जब फायर का बटन दबाते हो ना तो स्कोप खुलता है, फिर जब आप फायर का बटन छोड़ते हो ना तब फायर होता है। अगर आप फायर का बटन दबा के रखोगे ना तो स्कोप खुला रहेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं होल्ड फायर टू स्कोप। और नॉर्मल के अंदर क्या होता है, आप जैसे ही बटन दबाते हो ना वो धाड़ करके गोली छोड़ देता है, स्कोप नहीं खुलता, सीधा गोली छोड़ देता है। आपको मैन्युअली स्कोप खोलना पड़ता है और फिर फायर करना पड़ता है नॉर्मल के अंदर। तो होल्ड फायर टू स्कोप रखो अगर आप स्विच करना चाहते हो, मतलब मार के स्विच कर रहे हो ना, ठीक है, B2 के स्टाइल, तो उसके अंदर आपको होल्ड फायर टू स्कोप ही रखना है ऑलवेज। व्हीकल कंट्रोल की बात करो तो 2 हैंडेड ही रखो, पहले से यही चलते आ रहे हैं और यही सही है। उसके बाद ऑटो पैराशूट ऑन रखो, सबसे अच्छी चीज है, मतलब आप जब प्लेन से उतरोगे ना तो ऑटोमेटिक वो आगे भगने वाली स्पीड में रख जाओगे। उसके बाद है इन गेम टिप्स, तो इसमें तो मतलब मैं प्रीफर करूंगा कि अगर छोटी स्क्रीन का फोन है तो सिंप्लीफाइड रखो, अगर नॉर्मल स्क्रीन है तो डिफॉल्ट रखो। देखो आप डिफॉल्ट के अंदर यहाँ पर देख सकते हो ऊपर अलर्ट आता है और सिंप्लीफाइड में एकदम ऊपर अलर्ट आता है। तो अगर आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं चाहिए तो सिंप्लीफाइड रखो, और अगर आप कंफर्टेबल हो तो देन डिफॉल्ट ओके है। डैमेज इंडिकेटर के अंदर मैं तो क्लासिक यूज करता हूं, जो बंदे डिफॉल्ट यूज मतलब नए वाला जिनको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं, ठीक है, दोनों आपको पता ही होगा क्या चीज है। ऑटो स्विच गन ऑन रखो। ऑटो स्विच गन के अंदर क्या है कि अगर आप एक गोली मतलब एक बंदूक से फायरिंग कर रहे हो, उसमें गोली खत्म हो गई, मतलब सब कुछ 0 बुलेट हो गए उसके अंदर, तो ये फीचर क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपके पास जो दूसरी गन होगी ना जिसमें गोलियां है वो गन आपके हाथ में आ जाएगी और आप फायरिंग करते रहोगे। तो बहुत अच्छी चीज है ऑटो स्विच गन, ठीक है। उसके बाद है विजुअल इफेक्ट, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप नो ब्लड रखो, क्योंकि आप अगर सेफ जोन के अंदर या ऐसे खेलते हो ना तो मतलब ब्लड नहीं दिखेगा, तो वो अच्छी चीज नहीं है। तो नो ब्लड रखो और आपके डिवाइस पे लोड बहुत ही कम आएगा, मतलब बैटरी कम आएगी, प्रोसेसर कम यूज होगा, तो नो ब्लड रखो विजुअल इफेक्ट में, इट इज मतलब बेटर, सबसे बेस्ट है नो ब्लड। हिट मेकर की बात करूँ तो न्यू ही रखो, नए वाले हिट मेकर बहुत अच्छे लगते हैं, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। तो ये गाइस कंट्रोल्स हो गए। अब आते हैं गाइस ऑटो पिकअप के ऊपर। यहाँ पर मैंने कुछ सेटिंग्स को चेंज किया है। यहाँ पर मैंने वेपन्स को ऑफ रखा है, आर्मर को ऑन रखा है, मेडिकिट को ऑफ रखा है, एमओ को ऑफ रखा है, अटैचमेंट ऑन रखे, ग्रेनेड ऑन रखे, स्पेशल इक्विपमेंट ऑफ रखे, इवेंट आइटम ऑन रखी है और ऑटो पिकअप स्पीड को फास्ट कर दिया है। अब ऑटो पिकअप स्पीड की बात करूं तो अगर आप डिफॉल्ट स्पीड में रखते हो ना तो 0.5 सेकंड के बाद पिक होगी चीज, और अगर आप फास्ट पे रखते हो तो 0.1 सेकंड के बाद पिकअप होगा चीज, ठीक है। मतलब आप चीज के ऊपर जाते हो, आपको जो फायर बटन के नीचे लूट दिख मतलब आपको जो गन के नीचे लूट दिखती है ना, वो लूट दिखने के 0.1 सेकंड बाद पिकअप हो जाएगी फास्ट के अंदर, और उसके 0.5 सेकंड बाद पिकअप होगी डिफॉल्ट स्पीड के अंदर। तो फास्ट ही रखो, फास्ट इज वन ऑफ द बेस्ट। यहाँ पर वेपन को ऑन ऑफ आप अपने प्रेफरेंस पे रख सकते हो, मैं तो मतलब ऑफ ही रखता हूँ, ठीक है। ऑफ क्यों रखता हूँ, क्योंकि अगर ऑन रखोगे ना तो मतलब ड्रैगनो से ऑटोमेटिक एक्सचेंज कर लेता है तो कांड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ आर्मर और बैकपैक की, तो ये तो भाई ऑलवेज ऑन रखो। आपसे हायर लेवल की बैग अगर लूट में पड़ी है या फिर आपसे हायर लेवल का आर्मर पड़ा है, ठीक है, जिसको वेस्ट बोलते हैं, तो वो ये ऑटोमेटिक ले लेगा, तो ये सबसे बेस्ट है, इसको ऑन ही रखो। उसके बाद मेडिकिट मैं पर्सनली ऑफ रखता हूँ, ठीक है, मतलब मेडिकिट तो आराम से ढूंढ सकते हैं, मेडिकिट को इतनी प्रायोरिटी में नहीं देता हूं। हाँ मेडिकिट जरूरी है, मगर मेडिकिट को लूट के टाइम मतलब सब कुछ क्लस्टर है ना, तो उस टाइम पे मेडिकिट आराम से ले सकते हैं। एमओ को भी उतनी प्रायोरिटी नहीं देता, अटैचमेंट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं। देखो गाइस, आप जब भी किसी बंदे की डेड किट लूटते हो ना तो उसमें यहाँ पर आपको जितनी चीज है ना सब चीजें मिलती है, ठीक है। तो उसमें से यहाँ पर आप जो चीज ऑन रखोगे ना वो चीज सबसे पहले उठाई जाएगी और बाकी की चीजें आप मैन्युअली उठा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आर्मर को ऑन रखा है और बैकपैक को ऑन रखना है, क्योंकि बैग सबसे पहले लूटनी है। आपके दोस्त आके सबसे पहले जो उठाएंगे वो चीज होती है बैग, ठीक है। उसके बाद उठाना है अटैचमेंट, अच्छी फोर ग्रिप, अच्छा मजल, अच्छा साइलेंसर, अच्छा मैगजीन, वो सब स्टॉक यहाँ पर अटैचमेंट में होगा, तो वो ऑटोमेटिक उठा लेगा, आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं गाइस ग्रेनेड की, तो ग्रेनेड के अंदर ये ग्लू वॉल्स भी उठा लेता है, तो आपको इसको ऑलवेज ऑन रखना है, तो ये ऑटोमेटिक ग्लू वॉल जो है उसको उठा लेगा। स्पेशल इक्विपमेंट्स की बात करूं तो इसको मैंने ऑफ रखा है, यहाँ पर आप ऑन रख सकते हो, मैंने गलती से ऑफ कर दिया था। स्पेशल इक्विपमेंट्स में आते हैं कार 98 का बायोमेट्रिक स्कोप, M18 मतलब M60 का चार्जर, ठीक है, VSS की रीपर बुलेट, ये जितने भी स्पेशल इक्विपमेंट्स है, M14 का वो रेज कोर, वो सब यहाँ पर आता है, तो उसको ऑन ही रखो, फायदे की चीज है। लास्ट में आती है इवेंट आइटम, मतलब ये जो बैज मतलब जो भी आता है एक्स्ट्रा इवेंट में, एक्सचेंज वाला, वो सब इवेंट आइटम में आता है, तो उसको भी ऑन रखो। तो आई होप कि ऑटो पिकअप का सब कुछ आपको पता चल गया। साउंड के अंदर आपके ऊपर है, मेरे को मतलब इसका साउंड है ना दिमाग खाता है, तो मैं उसको ऑफ ही रखता हूँ, ठीक है। साउंड इफेक्ट 50 पे रखता हूँ और वॉइस 100 पे रखता हूँ।
अदर्स के अंदर कोई मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। अब आता है सेंसिटिविटी के ऊपर। सेंसिटिविटी की बात करूँ ना गाइस, तो यहाँ पर बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो ऐसे फोन में खेलते हैं जिस फोन की स्क्रीन जो है ना वो मतलब 5 इंच से 7 इंच के बीच में है, ठीक है। या तो 5 इंच की है, 5.5 की है, 6 है, 6.5 है, 6.25 है और 7 है। इतनी मतलब स्क्रीन साइज के बीच में बंदे खेलते हैं। तो अगर आपके स्क्रीन की साइज है 7 इंच तक तो आपको जनरल 100 रखनी है, ठीक है। रेड डॉट भी 100 रखनी है। अगर ये दोनों 100 है ना तो ही आपके वन टैप लगेंगे। अगर 100 से कम है तो आपको वन टैप लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, मतलब आपको ज़्यादा मतलब फोर्स देना पड़ेगा, ज़्यादा स्पीड से ड्रैग करना पड़ेगा, तो वो मतलब नहीं मज़े आते हैं। फिर बात करते हैं 2x स्कोप और 4x स्कोप की। अगर आप इन स्कोप सेटअप मारते हो, इन स्कोप सेटअप की बात कर रहा हूं, ठीक है, इन स्कोप सेटअप मारते हो तो आपको इसको रखना है 50 के आसपास, ठीक है। अगर आप इन स्कोप सेटअप मारते हो, जैसे मैं मार रहा हूं यहाँ पर बैकग्राउंड में, ऐसा अगर आप मारते हो तो 50 रखो, इट इज मोर देन बेटर। और अगर आप इन स्कोप में ड्रैग मारते हो जैसे कि मैं यहाँ दिखा रहा हूं, तो उसके लिए आपको रखनी है 100, ठीक है। 4x और 2x दोनों 100 रखनी है। ये ट्रिक कैसे काम करती है ये भी मैं आपको बता दूंगा, अगर चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना। और AWM स्कोप की बात करूं तो मैं पर्सनली AWM स्कोप को 0 पे रखता हूं, क्योंकि मैं एक पीसी प्लेयर हूं, ठीक है। आप फोन प्लेयर हो तो आपको 100 रखनी है, क्योंकि आप थोड़ा सा स्लाइड करके गन को लेफ्ट या राइट रख सकते हो, ठीक है। तो आपको ऑलवेज इसको 100 रखनी है। तो इन शॉर्ट आपको सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना उसको 100 रखनी है। अगर आपके फोन के अंदर कोई हाई सेंसिटिविटी वाला मोड है, जैसे कि ROG फोन के अंदर, नूबिया के अंदर आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको ज्यादा कम कर सकते हो, मगर मैं बोलूंगा तब तक रेड डॉट और जनरल इन दोनों को तो 100 ही रखो, इट इज मोर फार देन बेटर। और अगर आपको ये भी कम पड़ रही है तो आप DPI यूज कर सकते हो। DPI और ये सब क्या है मैं आपको आने वाले वीडियो में बताने वाला हूं, तो वो वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, कहीं पर भी मत रुकना। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में ड्रॉप जरूर कर दीजिए, मैं आपके सभी क्वेश्चन जो है उसके आंसर देने का ट्राई करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और 2000 लाइक का एम है, ठीक है, करके जाना। मिलता है, चलो।